पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्यों ना बदलूं मैं, क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? चलो माना मैं गलत हूं, चलो माना मैं गलत हूं, तुम सही हो क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सियासत और नेशनल खबर, इसमें एक दो चर्चा, मतलब बिहार की भी, लेकिन खबर ऐसी है जो कहा जा रहा है कि बिहार से ही वास्ता है। और खबर है जगदीप धनखड़ को लेके। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया कल, और इस्तीफा जो दिया अपने पद से, उपराष्ट्रपति के पद से, उस समय से ही तुरंत जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही लोग अनुमान लगाने लगे, ये होगा वो होगा, यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, वह बन सकते हैं, अब हो सकता है, तब हो सकता है। तो आखिर यह परिस्थिति क्यों आई? मेरे मन में भी सवाल और आपके मन में भी ये सवाल होंगे, और यह भी कि क्या इससे पहले देश में हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसी तरीके से किसी उपराष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ा कि नहीं छोड़ा, क्या कुछ हुआ है? तो तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं भारत में, जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा है। इससे पहले बीवी गिरी ने यह पद छोड़ दिया था, अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया था। और कृष्णकांत उपराष्ट्रपति हुए, वह भी जो है अपना पद छोड़ दिए थे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। देखिए 2027 तक जगदीप धनखड़ का जो है कार्यकाल बचा हुआ था। 10 अगस्त 2022 को यह नियुक्त हुए थे, इन्होंने मतलब उपराष्ट्रपति बने थे ये भारत के, और 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। चूंकि कार्यकाल में अभी लंबा वक्त, तो स्वाभाविक है कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि तरह तरह की खबरें जो हैं नेशनल लेवल पर चल रही हैं कि वह कौन सी बात थी जिस वजह से जगदीप धनखड़ को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। वैसे जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है उसका कारण उन्होंने अपना हेल्थ बताया है, अपना स्वास्थ्य बताया है, और कहा है कि इसी वजह से हम इस पद को छोड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा बहुत तरह की है। तो क्या चर्चा है और कैसे बिहार का कनेक्शन है इस मामले से, या बिहार को लेकर क्यों अटकलें लग रही हैं, जरा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात आप समझ गए कि ये अचंभित करने जैसा कुछ भी नहीं है। 2 उपराष्ट्रपति जो है अब तक इस तरह का कदम उठा चुके हैं। बता ही दिया आपको, एक वीवी गिरी और दूसरे कृष्णकांत। चलिए, मामला कहां से बिगड़ा, कहा यही जा रहा है कि एक कॉल आया, फोन कॉल, इसके बाद जो है जगदीप धनखड़ को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। वैसे ऑफिशियल यही है कि अपने स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब जरा समझिए क्या है चीज़ों को। देखिए हुआ क्या कि कल लोकसभा, मतलब मानसून सत्र का पहला दिन था, तो लोकसभा में 152 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए जो प्रस्ताव थे उस पर हस्ताक्षर किए। कितना? तो 152। ठीक समझ गए? तो ये सत्ता पक्ष के सांसद थे। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि राज्यसभा में आपको जो जज हैं यशवंत बरवा, जिनके खिलाफ में महाअभियोग लाने की चर्चा चल रही थी, एक तरफ लोकसभा में प्रस्ताव के लिए 152 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए थे, तो राज्यसभा में क्या हुआ कि 63 विपक्षी सांसदों ने, मतलब इधर सत्ता पक्ष के सांसदों ने लोकसभा में, और राज्यसभा में 63 जो हैं विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर नोटिस दिया। और इस नोटिस को राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत एक्सेप्ट किया, और जो सदन के महासचिव हैं उनको इसको लेकर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा, मतलब तुरंत आदेश दे दिया उन्होंने। ठीक, अब चीजों को समझिएगा। तो कहा यही जा रहा है कि यह बात जो है सरकार को चुभ गई, यह बात जो है केंद्र सरकार को चुभ गई। अब केंद्र सरकार कौन है, क्या है, इसको कहने की जरूरत है नहीं। इसके बाद क्या होता है
कि एक कॉल आता है जिसका जिक्र हम शुरुआत में आपको कह रहे थे कि कॉल आया जगदीप धनखड़ के पास, केंद्र सरकार का कॉल आया और केंद्र सरकार ने अपनी जो आपत्ति थी वह दर्ज कराई। और आपत्ति जब दर्ज कराई तो जगदीप धनखड़ ने अपने पद का भी हवाला दिया और पद के पास कितनी, जिस पद पे वह थे उसमें कितनी ताकत है, इसका हवाला दिया। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि उस फोन कॉल पर ही जो केंद्र सरकार है उससे जगदीप धनखड़ की बहस हो गई और यह बहस तीखी थी और जगदीप धनखड़ को पुरानी बात याद दिलाई गई, अविश्वास प्रस्ताव वाला। इसके बाद ऐसा लग गया, कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को ऐसा लगा, और अविश्वास प्रस्ताव का आपको याद ही होगा कि कुछ महीनों पहले जो विपक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और जगदीप धनखड़ को इस बात का भान हो गया कि खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष तो पहले से अविश्वास प्रस्ताव, अगर इधर से भी अगर इस प्रस्ताव को समर्थन मिल जाता तो जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना ही पड़ता। तो वह समझ गए कि ना अब सत्ता पक्ष मेरे साथ है और ना विपक्ष मेरे साथ है, केंद्र सरकार मेरे साथ अब नहीं है। तो उनको एक ही विकल्प लगा कि इस्तीफा दे दो और उन्होंने झटपट में जो है इस्तीफा दे दिया और कहा यही जा रहा है कि ये सब बहुत घंटों का खेल नहीं हुआ, बस मिनटों में सारी चीजें हो गई। ठीक, मतलब आप समझ गए कि कैसे चीजें बिगड़ी। मतलब और इसके पीछे एक और कहानी है। कहा जा रहा है सरकार को यह बात भी चुभ गई थी जब जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा था, जस्टिस जो वर्मा है जिनके खिलाफ महाभियोग लाया जाना है, यशवंत वर्मा जिनके घर से नोटों के बंडल मिले थे, आग लग गई थी, सबको याद ही होगा, उनको लेकर के, मतलब जज यशवंत वर्मा को लेकर कार्यक्रम में उन्होंने टिप्पणी की थी, संबोधन में कहा था कि जब आम लोगों के घर में इस तरह के अगर पैसे मिलते हैं तो छापेमारी पर छापेमारी, ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां जो है एक्टिव हो जाती हैं। तो यह सवाल भी कहा जा रहा है कि सरकार को यह सवाल भी चुभ गया था उस समय। तो एक पर एक चीजें सामने आती गई और बात जो है बिगड़ती चली गई और उसका परिणाम यही दिखा कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि उन्होंने आधिकारिक रूप से यही कहा है कि उनके स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य का हवाला दिया है, पर चर्चा जो थी वह हमने आपको बता दी। तो ये मतलब जगदीप धनखड़ को लेकर दिल्ली की बात हो गई। अब आपको हम बता रहे हैं कि इससे बिहार का क्या लेना देना है और बिहार को इससे क्या मतलब, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे क्या है। अब बिहार को लेकर अगर आप कहेंगे तो चर्चा शुरू हो गई। यहां भी देख लिए, जैसे ही खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है तो इससे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा, तरह तरह के नाम की चर्चा शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जो है उपराष्ट्रपति होंगे, कोई कह रहा है कि फलाने होंगे, कोई कह रहा है नहीं ये नहीं वो होंगे। तो नीतीश कुमार और एक और शख्स की बात हम बता रहे हैं जिसमें जो बयान आए हैं कुछ नेताओं के, देखिए तेज प्रताप यादव के भी बयान आए हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए ये तो बड़ी ऊपर लेवल की बात है, लेकिन अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, यह बात बहुत शुभ होगी। यह हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आया। अब दूसरा बयान आया, महुआ के विधायक है मुकेश रोशन, आरजेडी के विधायक है, उन्होंने कहा नीतीश बनेंगे, नीतीश कुमार जो है उपराष्ट्रपति बनेंगे, इसीलिए जगह खाली कराई गई है, इसीलिए जबरन जो है इस्तीफा लिया गया है। किससे? तो जगदीप धनखड़ से। ये कहा। अब जदयू की भी प्रतिक्रिया आ गई। जदयू की प्रतिक्रिया आई, मंत्री हैं मदन सहनी, जदयू के नेता हैं,
उनकी प्रतिक्रिया आई कि यह जो जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है उपराष्ट्रपति के पद से, इस इस्तीफे को नीतीश से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और उमेश कुशवाहा का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों का तो लक्ष्य है 2025 फिर से नीतीश। तो समझ गए, मतलब जदयू की यह इच्छा है ही नहीं कि उपराष्ट्रपति बने नीतीश कुमार। लेकिन बचौल कह रहे हैं, और बचौल कह रहे हैं, इधर से आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि ये तो खेल है। अच्छा, खेल कह रहे हैं तो पप्पू यादव का भी बयान, पूर्णिया के सांसद है ना, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कांग्रेस से। एक इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है कि हम एकदम प्यार करते हैं राहुल गांधी से। तो पप्पू यादव ने क्या कहा कि देखिए ये कुछ नहीं है, ये बड़ा गेम है, बीजेपी का बड़ा खेल खेला गया है इसमें, ये पप्पू यादव ने कहा है। अब एक दो लाइन में आपको बताते हैं तेज प्रताप यादव की बात। और तेज प्रताप जब आज सदन पहुंचे तब क्या हुआ और उनका क्या रिएक्शन था नीतीश कुमार को लेकर के। तेज प्रताप ने कहा है, जरा गौर कीजिएगा, तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश जी क्या बनेंगे, ये तेज प्रताप ने कहा है। सारे लोग एकदम काला लिबास, विरोध प्रदर्शन चल रहा है वही वोटर रिवीजन को लेकर, और बिहार में जो क्राइम के ग्राफ बढ़े हैं, जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर विपक्ष के सारे लोग एकदम काले लिबास में, काला कपड़ा, इवन कि राबड़ी देवी काला साड़ी पहनकर पहुंची थी आज विरोध जताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। लेकिन तेज प्रताप यादव पहुंचे एकदम झट सफेद। अब मतलब समझ जाइए, तो फिर दर्शक के मन में आएगा भाई मतलब क्या समझाइएगा। सही बात भी है, तेज प्रताप कोई आरजेडी में है, कोई महागठबंधन में है, अरे निकाल दिए थे ना लालू जी पार्टी से, परिवार से भी, तो कैसे वो काला लिबास पहन के जाते। तो झट सफेद में एकदम गए थे, कुर्ता पैजामा झाड़ करके तेज प्रताप, और उन्होंने नीतीश को लेकर कहा कि नीतीश कुमार क्या बनेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक, तो इतना ही रखिए तेज प्रताप। तो कुछ खास बयान थे जो हम आपको बता रहे थे। तो उमेश कुशवाहा का बयान समझ ही गए। तो मुझे भी उमेश कुशवाहा जो कह रहे हैं कि मुझे भी इसकी उम्मीद मतलब एकदम नहीं लगती है कि उपराष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार, बिल्कुल नहीं। तब एक चर्चा है, चर्चा क्या है, बिहार के राज्यपाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, आरिफ मोहम्मद खान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है कि इससे पहले 2017 में ऐसा ही हुआ था और इसी तरह का गेम जो है बीजेपी प्लान की हो, और बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। ठीक, और उस समय क्या हुआ था, 2017 में रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और सब ने समर्थन किया था, को समर्थन मिला था। और नीतीश कुमार का उस समय बयान होगा, आप सबको याद ही होगा, और नहीं याद है तो फिर याद दिला देते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार के राज्यपाल अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, मतलब एकदम। जबकि नीतीश कुमार जो है उस समय महागठबंधन में हुआ करते थे, एनडीए के साथ नहीं थे। तो कहा यही जा रहा है, जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं यही कह रहे हैं कि वही परिस्थिति फिर से भाजपा क्रिएट करना चाहती है। और आरिफ मोहम्मद खान, अब आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनके बारे में यही है कि मुस्लिम होते हुए वह हिंदुओं की बात करते हैं, और उनका यह दावा है कि मोदी की सरकार जो है मुसलमानों के कल्याण के लिए काम कर रही है, और मुसलमानों जो योजनाएं चल रही है वह मुस्लिम समाज को मजबूत करेगा, आगे बढ़ाएगा, मुस्लिम समाज का विकास होगा। तो कहा जा रहा है कि बिहार में चूंकि विधानसभा का चुनाव है तो बीजेपी प्लान कर रही है कि कुछ इस ऐसे चेहरे को ले जाए जो इस तरह के वोट को भी साधे। अगर यह थिंकिंग है, यही अगर सोच रही है भाजपा, तो मुझे लगता है कि यह सोच थोड़ी छोटी है, क्योंकि इस समाज के वोट जो हैं भाजपा को मिलने वाले नहीं है,
थोड़े बहुत मिल जाएं तो मिल जाएं। तो इस थ्योरी को आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मुझे गले से यह थ्योरी नहीं नीचे उतर रही है। लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है राजनीति में। और कहा जा रहा है कि जिस तरह 2017 में चीजों को साध लिया था भाजपा ने, और चूंकि मुस्लिम चेहरा है और बिहार चुनाव नजदीक है, तो नीतीश जी तो समर्थन करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि लालू जी के पैर भी बेड़ियों में बंध जाए, क्योंकि मुस्लिम चेहरा है और लालू जी का समीकरण ही है माई, मुस्लिम और यादव। तो वह भी, मतलब उनकी जो पार्टी है वह भी समर्थन कर दे, साथ ही विपक्ष के और भी कई दल हैं जो समर्थन कर दे। तो यह रणनीति बना रही है भाजपा, लेकिन इसकी उम्मीद कम दिख रही है। हालांकि चर्चा बहुत हो रही है आरिफ मोहम्मद खान को लेकर, बिहार के राज्यपाल को लेकर, कि वह अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। तो चर्चा हो रही है, इसीलिए हमने आपको यह बता दी। लेकिन मेरे दिल में, और जो मैंने नेशनल खबरें समझी है और जो मैं बयान समझ रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वक्त लग सकता है। गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। हालांकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है राष्ट्रपति ने, तो वक्त लग सकता है। मतलब यह है कि 6 महीने का वक्त तो होगा ना भाई, तो 6 महीने का अगर वक्त होगा तो देश में, बिहार में बहुत सारी चीजें गुजर जाएंगी। मतलब समझ रहे हैं ना क्या गुजर जाएंगे? विधानसभा चुनाव गुजर जाएगा बिहार से। तो ज्यादा संभावना यही दिख रहा है कि बिहार के चुनाव के बाद जो है उपराष्ट्रपति देश को, नए उपराष्ट्रपति देश को मिले। अब बिहार, यह भी सवाल है ना कि हर बार बिहार ही क्यों? देखिए, मैं भी बिहारी हूं, लेकिन हर बार बिहार ही क्यों, यह भी सवाल है। हर बार झारखंड ही क्यों? हर बार उत्तर प्रदेश ही क्यों? तो यह भी तो हो सकता है कि देश के किसी अन्य कोने से, किसी अन्य जगह से कोई खास चेहरा हो जो इस पद को सुशोभित करे, जो इस पद पर आगे जाकर बैठे। लेकिन सबसे बड़ा यही जो नाम चर्चा में है, वो अब इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन चुनाव जो है अभी थोड़ा दूर दिख रहा है और चयन में वक्त लग सकता है। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। अपील है कि यूट्यूब पर आप न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को, न्यूज हाट के पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।